हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंट करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नामा के मूल तत्व। ओके, ये चैप्टर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम लोग चैप्टर नहीं करेंगे, बट वी विल सॉल्व हियर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द असाइनमेंट दैट हैज़ बीन गिवन एंड प्रोवाइडेड टू यू बाय द इंस्टीट्यूशन। ओके, लेट्स सी। आपको सेक्शन 1 में आपको MCQ दिया है, तो MCQ बच्चों आपको क्या बताऊँ, स्वयं करो या फिर मैं बता दूँ। चलो देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए योग्य विकल्प पसंद कीजिए, ठीक है। तो आपका ये 10 MCQ है, 10 MCQ आप लोग याद कर लेना। उसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर दिया है, वो भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं से वो कराऊंगा, बाकी आप लोग को स्वयं करना रहेगा, ठीक है। याद करने वाला काम आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब जो प्रश्न दिए हैं, जो इन प्रश्नों के उत्तर हम दे देते हैं। रणछोड़ ने 50,000 की पूंजी से धंधा शुरू किया। इस व्यवहार का कौन सा खाता उधार और कौन सा जमा होगा, इसकी प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो आपको बच्चों पता है अकाउंट में आपने सभी बेसिक तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। बेसिक पढ़े तो हम लोग ऐसा यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, आपको सभी बेसिक्स आते होंगे, कौन सा खाता कब उधार होगा, कौन सा खाता कब जमा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, खाते 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक व्यक्तिगत खाता होता है, एक उपज खर्च खाता होता है, और थर्ड होता है माल संपत्ति खाता, ठीक है। तो कोई भी खाता उधार और जमा कब होगा, जिसे व्यक्ति के लिए आपको पता होगा, खाते व्यक्तिगत खाता के लिए एक रूल होता है, व्यक्तिगत खाते, फिर आपका है उपज खर्च खाते, और आपका थर्ड है माल संपत्ति खाते, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, लेने वाला उधार होता है, ठीक है, और देने वाला जमा होता है, ठीक है। और उपज खर्च में जो सभी खर्च होते हैं सभी टाइप के उधार होते हैं। उपज मतलब क्या होता है, आय होता है, ठीक प्रकार से। तो आय क्या होती है आपकी, जमा होती है, ओके। माल संपत्ति आए तो उधार, ठीक है। और माल संपत्ति जाए तो क्या होता है बच्चों, जमा होता है, ठीक है। ये आपको 3 रूल याद रखने हैं खाते के उधार और जमा करने के लिए, ठीक है। तो पहला आपको दिया है, रणछोड़ ने 50,000 की पूंजी लाकर धंधा चालू किया। अब जो रुपए ला रहा है, रुपए किस में ला रहा है बच्चों, नगद में ला रहा है, ठीक है। तो नगद में क्या होगा, नगद क्या होता है, नगद आए तो उधार, क्योंकि ये संपत्ति एक प्रकार से कितना 50,000, ये आपका रोजनामचा हो जाएगा। एंड रणछोड़ क्या मालिक है, जब भी मालिक धंधे में कुछ भी लाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। पूंजी खाते क्या होगा, जमा, जमा को हम लोग लिखते हैं का, ठीक है। तो इसका आप स्पष्टीकरण क्या लिखोगे, स्पष्टीकरण लिख लेना, नगद आ रहा है इसलिए उधार, और रणछोड़ पूंजी देने वाला इसलिए उसका खाता जमा होगा, ठीक है। समझे बच्चों, नगद मतलब क्या है, नगद क्या आपकी माल संपत्ति है, ठीक है। नगद आए तो उधार, नगद संपत्ति आ रही इसलिए उधार हो रहा है, तथा पूंजी मतलब रणछोड़ पूंजी प्रोवाइड कर रहा है, मनी दे रहा है धंधे को, तो पूंजी खाते जमा होगा, ठीक है। पूंजी क्या होता है, एक प्रकार से व्यक्तिगत खाता होता है, ओके। तो आप लोग स्पष्टीकरण लिख लेना, ये आपका 1 हुआ। स्पष्टीकरण में हमें सिर्फ ये लिखना है, ये खाता उधार जमा क्यों हो रहा है, बस यही लिखना है। सेकंड देखो, 20,000 का यूनियन बैंक में भरकर खाता खुलवाया,
अब ध्यान दो बच्चों, मेरे पास 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये मैंने जाके बैंक में जमा किया, ठीक है। अगर मैं जाके बैंक में जमा करूँगा तो बैंक, आपको ध्यान रखना किसके बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब व्यवहार किसके बीच में हो रहा है, बैंक और नकद का हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बैंक को रुपये दूंगा तो बैंक क्या हो जाएगी, लेने वाली हो जाएगी, ठीक है। तो उसका रोजनांचा क्या होगा, बैंक खाते उधार हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास से रोकड़ जाएगा, ठीक है, रोकड़ खाते का हो जाएगा, ठीक है, मतलब जमा। तो 20,000 और 20,000, ओके। अब स्पष्टीकरण क्या दोगे, बैंक लेने वाली है इसलिए उसका खाता उधार हुआ, इसलिए उधार हुआ, ठीक है। तथा नगद जा रहा है इसलिए खाता जमा होगा, ठीक है। यही आपको लिखना है, ठीक है, स्पष्टीकरण में। थर्ड देखिए, यंत्र की खरीदी किस प्रकार का खर्च है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2, वेयर इज माई पेन। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गायब हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 पे आइए, 5 5 5 5 5 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिसाबी पद्धति के लक्षण बताइए। जो हिसाबी पद्धति होती है उसके आपको लक्षण बताने हैं। तो लक्षण आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, हिसाबी पद्धति के उद्देश्य लिखिए, ये भी आपको याद करना है, सभी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग याद कर लेना। हिसाबी पद्धति की हानियाँ लिखो, हानि लिख देना। कर सत्ताधारक अर्थात क्या भी समझाइए, आप समझा देना, ठीक है। धंधा क्वेश्चन नंबर 7 भी आप करना, बाजार अर्थात क्या होता है। रोज नामचा का लक्षण लिखिए, ठीक है, ये भी आपको याद करना रहेगा। रोज नामचा के महत्व लिखो, खातों के प्रकार लिखो, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत, अव्यक्तिगत में 2 खाते होते हैं, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता, ये सब याद करना रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें थियरी क्वेश्चन है, आपको सब याद ही करना है। रोकड़ उधार व्यवहार क्या होते हैं, समझाइए, समझा देना, ठीक है। रोकड़ व्यवहार क्या होता है, आंतरिक और बाह्य व्यवहार क्या होता है, ये भी आपको समझाना है। आंतरिक मतलब जब बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांजेक्शन होता है उसे आंतरिक, बाह्य मतलब जब बाहर लोगों, जब बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ किया जाता है उसे बाह्य ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आइए सेक्शन डी पे, नीचे दिए गए हैं उत्तर लिखो। खाता उधार जमा के नियम लिखो, लिख देना, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा। निम्नलिखित व्यवहारों से कौन सा खाता उधार हो, कौन सा खाता जमा होगा, ये लिखो, हमें मतलब एंट्री लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। $20,000 माल नकद बेचा। ध्यान बच्चों, जब लोग माल नकद बेचेंगे तो नकद हमारे पास क्या आएगा, नकद खाते उधार, क्योंकि नकद आएगा। और जब भी माल बेचते हैं हमारे पास से माल जाता है, तो जब माल जाता है तो माल बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं, बिक्री खाता, ठीक है। बिक्री खाते क्या होगा आपका, जमा होगा, कितने से, 20,000 से, ठीक है। विवरण में क्या लिखोगे यहाँ पे, माल 20,000 का बेचा, ठीक है। जब भी आपको रोजनामचा लिखना होगा आप पूरा फॉर्मेट बनाना, ठीक है। फिर 10,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कुछ नहीं दिया तो नकद व्यवहार है, तो फर्नीचर संपत्ति है, फर्नीचर आएगी। जब भी कोई संपत्ति आता है तो संपत्ति का नाम लिखते हैं। फर्नीचर खाते उधार कितना है बच्चों, 10,000। अब जब फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाते का कितना आएगा यहाँ पे, 10,000, ठीक है। विवरण में क्या लिखोगे आप लोग, 10,000 का फर्नीचर भेजा, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा हर रोजनामचे में, ओके। थर्ड में आ जाइए, 200 का डिविडेंड मिला। अगर डिविडेंड मिलेगा तो हमारे बैंक में मिलता है, डायरेक्ट कैश में तो मिलता नहीं बच्चों, ठीक है। बैंक खाते उधार
और ये डिविडेंड अपना क्या एक प्रकार से आय होता है, ठीक है। डिविडेंड खाते का कितना रुपये होगा यहाँ पे 200। तो आप लोग डिविडेंड में आप लोग कैसे लिख लेना, ठीक है। अब डिविडेंड देखो क्या होता है, एक शेयर मार्केट होता है, ठीक है। शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। जो इक्विटी वाले होते हैं अगर वो मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो उन्हें एक इनकम ग्रुप में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, एक अमाउंट मिलता है, उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड अपने लिए क्या होती है, आय होती है। तो मुझे डिविडेंड 200 रुपये मिला था, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। जब भी आप लोग ये रोजनामचा या कोई भी वार्षिक हिसाब अपने अकाउंट में जब भी पढ़ो तो अपने आप को बच्चों क्या समझना, हम लोग मालिक हैं, ठीक है। क्योंकि एक मालिक के तौर पे हम लोग बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है, और उसमें से भी कोई गलती अपना नहीं होगी, ठीक है। मालिक समझो, अकाउंटेंट समझो, व्हाटएवर। व्यापारी भत्ता और नगद भत्ता क्या होता है ये आप लोग याद करना। डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी क्या होता है, ठीक है। सेक्शन ई पे आ जाइए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो, लिख देना। मतलब हमें इसका रोजनामचा लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का चलो देखो, निम्नलिखित व्यवहारों का रोजनामचा लिखिए। तो रोजनामचा में देखो हम लोग पहले तारीख लिखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, तारीख, विवरण, ठीक है। विवरण के बाद यहाँ पे आएगा आपका खाता पृष्ठ नंबर, फिर यहाँ पे आएगा आपका उधार, फिर आपका आता है जमा, ठीक है। ये आपका अमाउंट में हो रहा है सब, तो ये आपका फॉर्मेट होता है। ओके बच्चों, तो पहला क्या बोला है, तारीख। पहले आपका यहाँ वर्ष लिखते हैं 2014 मार्च, यहाँ पे महीना, ठीक है। अब कौन सी तारीख है, 1। क्या बोला है, विशाल दिवालिया घोषित होने से उसके पास से लेनी रकम 200 रुपये वसूली नहीं हो सकती। यह जान दो बच्चों क्या हो रहा है, एक अपना देनदार था जिसका नाम था विशाल। देनदार मतलब क्या होता है, मुझसे उससे रुपए लेना था, ठीक है। अब क्या हुआ, विशाल का दिवालिया निकल गया। दिवालिया मतलब क्या होता है बच्चों, वो अपने रकम जो उसने अपने लेनदारों से जो रकम ली थी, ठीक है, वो उसे पेमेंट नहीं कर सकता है। मतलब वो एक प्रकार से रुपए डूब गया, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब वो दिवालिया हो गया। दिवालिया कौन घोषित करता है, कोर्ट घोषित करती है, ठीक है। अब उससे में 200 रुपये नहीं मिल पाएंगे। अगर जब भी कोई पैसा डूब जाता है, ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डूबत ऋण खाता, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या होगा, डूबत ऋण खाते, ठीक है। कितने रुपये से उधार होगा, 200 से अपना खर्च हुआ। अब कौन सा देनदार डूब रहा है, विशाल। अब विशाल के खाते मुझे उसके कम करना पड़ेगा, ठीक है। विशाल खाते का कितना रुपये होगा यहाँ पे आपको बच्चों, 200, ठीक है। विवरण में लिखना 200 रुपये डूब गए। फिर देखो इसके बाद आइए कुछ, अब तारीख 5 पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। 5 तारीख को यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना इसके वजह से, ठीक है। पूरे प्लान नहीं खींचना, पूरा ओवर हो गया। परम के पास से 3000 लेने थे, परंतु वह दिवालिया होने से केवल 1800 रुपये वसूल है, बाकी रकम अब लिखित की। आप ध्यान दो, ये भी सेम पर्सन है जिसका नाम परम है, ठीक है। परम क्या था, उसके पास से हमें 3000 रुपये लेना था, ठीक है। अब 3000 में से हमें 1800 प्राप्त हुआ, ओके। बाकी की रकम मैंने क्या कर दी, अपलिखित कर दी, मतलब डूब गया। तो ध्यान दो, अपने पास रोकड़ कितना आ रहा है,
रोकड़ आए तो उधार होगा, ठीक है। अब जो पैसा डूब गया तो उसे डूबत ऋण करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको कौन है यहाँ पे, परम। अब परम के खाते से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना अमाउंट घटाना पड़ेगा, मतलब उसका खाता बंद करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दिवालिया हो गया इसलिए। तो कितना खाता बंद किया हमने उसका, 3000। 3000 से इसका अमाउंट जमा करेंगे और मुझे 1800 नकद मिला और 1200 रुपये क्या जाएगा बच्चों, डूब जाएगा, ठीक है। तो आप लोग विवरण क्या लिखोगे, जो आपको ट्रांजेक्शन दिया वही आप लोग पूरा लिख देना, ठीक है। मतलब 1800 मिले और 1200 रुपये डूब गए परम के पास से, ठीक है। फिर आते हैं तारीख 10 पे। विवरण लिखना कंपलसरी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग लिखना, ओके। भूतकाल में रोहन के पास से अब लिखित किए डूबत ऋण के 1500 मिले। अब ध्यान दो, कभी कभी कुछ अच्छे लोग होते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। मतलब एक बंदा था जिसका नाम क्या था, रोहन, ठीक है। वो रोहन क्या था, हमारे उसके पास से रुपए डूब गए थे, लेकिन उसे बाद में याद आया, उसके अंदर मानवता जागी कि मैं किसी से रुपए लिया हूँ, मैं उसे बहुत दिन से रुपए नहीं दिया हूँ, ठीक है, तो मैं उसे रुपए दे देता हूँ। तो उस बच्चे को भगवान ने कहीं ज्ञान दे दिया, ठीक है, तो उसने रुपए मुझे दे दिए। तो मुझे कितना रुपए दिया, 1500 रुपये, ठीक है। जब रुपए देगा तो मेरे पास क्या होगा, रोकड़ खाते क्या होगा बच्चों, उधार होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो बच्चा है, मतलब जो ये क्या नाम है इसका, रोहन, ठीक है। रोहन ने, उसका पैसा हमने अपलिखित कर दिया था, मतलब हमने सोचा पैसा डूब गया, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी भावनाएं जागी जिसकी वजह से रुपए मुझे वापस दे रहा है। अब मैं उस रुपए तो आ रहा है, अब मैं दोबारा तो रोहन खाते का जमा तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया था ना, बंद कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, जो रुपये आ रहा है इस रुपये को मैं एक इनकम के तौर पे दर्शाऊँगा, ठीक है। इसका एक नया नाम देंगे हम लोग, डूबत ऋण वापसी खाते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपनी आय होती है, जब भी पैसा डूबा हुआ आता है उसको हम लोग डूबत ऋण वापसी खाते में ले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, रोहन के पास से डूबत ऋण के 1500 मिले, डूबत ऋण वापसी के। ये आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, ओके बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित व्यवहारों के प्रिया के रोज नामचा लिखिए। प्रिया, ये प्रिया कौन है मुझे नहीं पता, रोज नामचा लिखना उसके खाते में। प्रिया यहाँ पे मालिक है, प्रिया प्रिया, गाना याद आ रहा है इस पर। अकाउंट बच्चों बहुत मज़ेदार आता है, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर इट। चलो देखते हैं, मार्च 14 तारीख 1, 5000 का माल खरीदा। माल खरीदेंगे तो खरीद खाते हैं उधार, ठीक है। और हमारे पास नकद खरीदा तो रोकड़ जाए तो जमा होगा, ठीक है। कुछ नहीं दिया होता है तो हमेशा नकद मानते हैं, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति का नाम ना दिया हो, आप ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, विवरण आप लोग लिखना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तारीख को। 8000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। साख मतलब क्या था बच्चा, उधार। तो माल खरीदेंगे तो माल आए तो उधार, उसका नाम देंगे खरीद खाते, ठीक है। अब किसके पास से खरीदा, यहाँ पे चंदन की नंदन यहाँ पे अपना लेनदार है, ठीक है, तो उसका खाता क्या करेंगे, जमा, क्योंकि वो देने वाला है, ठीक है, हमें माल दे रहा है। अगर हमने नकद खरीदा तो नकद जाता। कितना खरीदा बच्चों, 8000। विवरण आप लोग लिखोगे, नंदन के पास से माल खरीदा। 7 तारीख को क्या हो रहा है, 400 का माल जिज्ञा को बेच दिया, बेच दो।
अब देखो जो यहाँ पे जिज्ञा का नाम दिया है, नाम दिया मतलब क्या होगा, जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो उसे हम लोग उधार व्यवहार मानते हैं। तो जिज्ञा अपने लिए क्या है, देनदार, उससे रुपये लेना रहेगा। ठीक है, तो जिज्ञा खाते क्या होगा बच्चों, यहाँ पे उधार होगा और हमने माल बेचा है तो माल जाए तो जमा, उसका नाम हम लोग क्या लेंगे, बिक्री खाता। जब भी माल बेचा जाता है उसको हम लोग बिक्री खाते में ले जाते हैं। ठीक है, केटलू ना 4000 का माल बेचा, विवरण में क्या लिखोगे, जिज्ञा को माल बेचा। अब हम लोग आते हैं तारीख 12, कमीशन के 200 मिले। कमीशन मिलेगा तो नगद आए तो उधार, कमीशन में नगद नहीं मिलता है ना ज़्यादातर। आप लोग बैंक चाहे बैंक में ले सकते हो, और कमीशन अपने लिए क्या होती है बच्चों, आय होती है। तो एक आय भी, किस कोई प्रकार की आय हो उसका खाता क्या होता है, हमेशा जमा होता है। कितना मिला बच्चों, 200 रुपये, बहुत कम मिला है कमीशन, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं तारीख 15 पे। आप लोग फॉर्मेट में लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मजदूरी खर्च चुकाया 150, मजदूरी चुकाएंगे, मजदूरी अपने लिए क्या है, खर्च है। कोई भी खर्च अपने लिए क्या होता है बच्चों, उधार। ठीक है, मजदूरी खाते उधार, और मजदूरी किस में चुका रहे हैं, नगद में। विवरण क्या लिखोगे, मजदूरी की चुकाए उसके। तारीख 16, 1000 का वेतन चुकाया, चुका दूँ। वेतन खर्च हुआ इसलिए उसका खाता उधार किए, और वेतन रोकड़ में चुकाएंगे। छोटी मोटी रकम हम लोग रोकड़ में चुकाते हैं। ठीक है, रोकड़ खाते का केटलू 1000 कंप्लीट। विवरण में क्या लिखोगे, वेतन के चुकाए उसका। तो आपका ये कंप्लीट हुआ, मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना। अब मैं एक रोजना अच्छा और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये एंट्री नहीं लिखाऊंगा, मतलब फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, आप लोग एंट्री में लिख लेना। ठीक है, जो 4 ट्रांजेक्शन दिया है, श्री बसंत ट्रेडर्स की वही में रोजनामचा लिखो, लिख दीजिए हम लोग, क्या दिक्कत है। जो पहला देखते हैं, $2000 SBI बैंक में भरकर खाता खुलवाया। पहला तारीख का है, कौन सा बैंक है, SBI। तो SBI खाते उधार, और हमारे पास से नकद जाएगा। ठीक है, तो नकद खाते का, इसे हम लोग बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, जमा खर्ची व्यवहार। किन्नो 5000 का मैंने बैंक में रुपये भरा। ठीक है, तो बीएड में आप लोग लिख देना, तारीख 1 फिर तारीख 2। 5000 का माल बेचा जिसकी रकम सीधी बैंक में भरी। अब देखो 5000 का एक बंदा था, मतलब मैं मालिक, हमने 5000 का माल बेचा किसी को, वो रुपए तुरंत मैंने बैंक में भर दिया। ठीक है, तो हमारे पास नकद आएगा, मतलब नकद या बैंक में आएगा, तो बैंक लेने वाली हो जाएगी। ठीक है, बैंक खाते उधार, और हमारे पास से माल बेचा तो बिक्री खाते का होगा। ठीक है, कितना बेचा हमने, 3000। इसके बाद तारीख 15, पार्थिव को 3000 का माल रोकड़ बेचा, उसमें आधी रकम चेक से मिली। चलो देखो, रोकड़ खाते उधार, आधा बैंक और आधा कैश में जाएगा। ठीक है, बैंक खाते उधार, बिक्री खाते का 3000 का मैं माल बेचा था, आधी रकम चेक में मिली, तो आधी किस में मिली, कैश में मिली। ठीक है, तो आपका भी हो गया। और लास्ट है तारीख 18 का,
आयरन का बीमा प्रीमियम 450 और जीवन बीमा प्रीमियम 300 चुकाया। कोई प्रीमियम हो, आयरन मतलब पहला क्या है आपको आग का बीमा प्रीमियम, ये अपना खर्च होता है, ठीक है। आग का बीमा प्रीमियम 450 उधारों का, ठीक है। और जीवन किसका हमारा, तो क्या होगा अपना कोई पर्सनल खर्च होता है उससे हम लोग आयरन बोलते हैं, ठीक है। आयरन खाते उधार कितना बच्चों इसमें 300 और ये चेक से चुकाया मतलब बैंक में जाएगा, ठीक है। बैंक खाते का 4750, ठीक है। बीमा में क्या लिखोगे, आग का बीमा प्रीमियम और जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। तो आपका अकाउंट का चैप्टर यहाँ साथ होता है, मतलब अकाउंट का ही आपका सिलेबस असाइनमेंट, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सभी जो थियरिकल क्वेश्चन है आपको स्वयं याद करने रहेंगे और आपका इसके बाद एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम एंड all of you to many happy Dhanteras and happy Diwali. Welcome.